नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदसौर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने शिलान्यास किया। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड के पास नया गुजराती समाज की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 40 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। श्री रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति के तत्वावधान में गणपति चौक में होने वाले विशाल भंडारे के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। इसमें मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वर्चुअली देखा और सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 554 रेलवे स्टेशन से पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। इसमें मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वर्चुअली देखा और सुना गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर मंदसौर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने शिलान्यास किया। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मंदसौर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भविष्य को देखते हुए बड़े स्टेशनों की तर्ज पर मंदसौर स्टेशन का भी कायाकल्प कर इसे भव्य रूप दिया जाएगा। स्टेशन पर 12 मीटर लंबे और करीब 80 से 100 मीटर लंबे फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने वाले स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर वातावरण देने के लिए रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। इस तरह से मंदसौर रेलवे स्टेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के निर्माण कार्य किए जाएंगे। मंदसौर स्टेशन के साथ ही प्रधानमंत्री ने गरोड कुर्लास स्टेशनों के मध्य पावटी, गरोड बोलिया रोड तथा भवानी मंडी, धुआंखेड़ी स्टेशन के मध्य पेसोदा मंडी कनेक्टिविटी का शिलान्यास भी किया। जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। रेलवे मापदंडों के अनुसार प्लेटफॉर्म 1 की चौड़ाई 9 मीटर हो जाएगी। अमृत योजना के तहत मंदसौर रेलवे स्टेशन पर कई निर्माण कार्य भी होंगे। इसमें पार्सल रूम, स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, सिग्नल कार्यालय तथा रिटायरिंग रूम सहित 2 मंजिला भवन भी तैयार किया जाएगा। नव निर्माण के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर लगेगा। वहीं रिटेल कैफेटेरिया के साथ मनोरंजन के लिए विशाल रूफ प्लाजा तैयार होगा। फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने के लिए जगह व स्थानीय उत्पादों के लिए जगह आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। प्रकाश व्यवस्था के अलावा ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। आज उसी कड़ी में एक साथ 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण कर रही है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का। भारत कैसे बदल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। रेलवे से जुड़ी 2,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है,
वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है वो को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। आज के इस कार्यक्रम और उसके अंतर्गत यदि मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधाएं की सहूलत प्राप्त हो रही है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर भी लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पूरी परिभाषा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बदल दी है। रेलवे एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यात्रियों की आवाजाही पूरे देश भर में होती है। ब्रिटिश हुकूमत के बाद कांग्रेस की सरकारों तक रेलवे के विकास को लेकर के कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल पूरे देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने में है। और संकल्पना देखिए आप कि हमारा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह बने। तो एयरपोर्ट की तरफ तभी बनेगा तो उसका कोई मॉडल तैयार होगा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगात दी है तो उनका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रेलवे के कायाकल्प का संकल्प लिया। यहाँ पर उपस्थित और आज देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से सौगात दी। इसी तरीके से अंडरपास, ओवरब्रिज, उनकी भी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और जो कायाकल्प लंबे समय से प्रतीक्षित था, उस कायाकल्प को करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 40,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, जिनके माध्यम से नागरिकों को रेलवे स्टेशन की सुविधाएं भी मिलेगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और हमारे नागरिक रेलवे की सुविधाओं को प्राप्त कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे हो जाएंगे जो हमें कल्पना नहीं थी, या हम कल्पना करते थे कि ऐसा होना चाहिए। तो कल्पना के अनुरूप काम करने का काम भारत की सरकार कर रही है। लगातार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रही है, नई रेलें डाल रही है, नई रेल पटरियां डाल रही है और हमारे नागरिकों को रेल की सुविधाएं हो
उसका प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज दी हुई सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत की जनता को रेलवे की बड़ी सौगातें समर्पित की है। निश्चित ही जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि स्थानीय वास्तुकला और स्थानीय जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनके हिसाब से वहाँ के स्टेशनों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। मंदसौर रेलवे स्टेशन को भी उसी आधार पर विकसित कराने के लिए हम सुझाव देंगे। थोड़ा उधर करो जी। किस तरह से आज कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या कहेंगे? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो सभी रेलवे स्टेशनों को उत्थान किया गया है उसके लिए मैं सभी नगर से जोड़ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि रेलवे स्टेशनों को बढ़ने का और आने जाने वाले यात्रियों को सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएगी उनका उनको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और हम सब यही शुभकामनाएं करते हैं कि हम स्वच्छता का भी ध्यान रखें और इसका बहुत अच्छे से दिक्कत है उनका समाधान हो जा रहा है। इसलिए पर पुनः हम देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और निश्चित रूप से उसका लाभ रेलवे को भी मिल रहा है। और रेलवे का विकास और रेलवे में जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो वास्तव में इस देश की जो कल्पना थी, देश का जनमानस ने जो सोचा नहीं था उससे भी अच्छा हो रहा है। स्टेशन का विकास बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन की तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है वो वास्तव में हमारी कल्पना से भी आगे की बात है। और यह नरेंद्र मोदी जी है तो ही मुमकिन है। और मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए जो किया है और देश का दुनिया में मान बढ़ाने के लिए जो काम किया है उसके कारण नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और देश की जनता से आह्वान करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुनः बने और देश का विकास का एकदम तेजी से आगे बढ़े और भारत माता का सम्मान दुनिया में बढ़ने का काम कभी नहीं रुके। धन्यवाद। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड के पास नया गुजराती लोहार समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 40 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड के पास नया गुजराती समाज की ओर से सामाजिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 40 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। नया गुजराती समाज के आयोजनकर्ताओं द्वारा बताया गया कि समाज ने एक उत्कृष्ट पहल करते हुए चतुर्थ निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विवाह समारोह में 40 जोड़े विवाह सूत्रों में बंधे। दूल्हा दुल्हन से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया गया। समाज की ओर से मिलकर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मंदसौर, रतलाम, बड़नगर, उज्जैन, आगर, धार और झाबुआ सहित अनेक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को साथ लाने का माध्यम बना। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के अध्यक्ष द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई और समाज की एकता और सद्भावना की महत्वपूर्ण भूमिका को भावित किया गया। इस अद्भुत उत्सव में समाज के सदस्य के बीच नए बंधनों की नींव रखी गई और उनके अनुभवों को साझा करने का माध्यम प्रदान किया गया। इसके अलावा यह समारोह सामाजिक समरसता और साझेदारी को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। देखिए, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में हमारे नया गुजराती लोहार समाज के द्वारा दानदाताओं और गौमाताओं के सहयोग से ये चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे समाज के जो उद्योगपति दानदाता उन्होंने दिया और जोड़े से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये 40 जोड़े आज जो परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, इस आयोजन में आशीर्वाद देने जगत गुरु ज्ञानानंद जी महाराज भानपुरा पीठाधीश्वर भी पधार रहे हैं और आदरणीय 3 छत्री बालाजी के 1008 श्री रामकिशोर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आयोजन गायत्री परिवार के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों का सामूहिक भोज समाज की ओर से आयोजित किया गया। यह हमारे समाज का बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक कार्य। ये हमारे नया गुजराती लोहार समाज का निःशुल्क चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें 40 जोड़े विवाह संस्कार में बंध रहे हैं
और पूरा कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने भरपूर सहयोग किया है। ये विशाल आयोजन महाकुंभ नया गुजराती लोहार समाज का सभी बंधुओं के सहयोग से आयोजित हो रहा है। ये हमारे समाज का 30वां और मंदसौर जिले का चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन है और इसमें आज 40 जोड़े का विवाह संपन्न होने जा रहा है। ये पूरा सामूहिक विवाह सम्मेलन पूरा निःशुल्क है और सभी समाज बंधुओं के सहयोग से ही संपन्न होने जा रहा है। श्री रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति के तत्वाधान में गणपति चौक में होने वाले विशाल भंडारे के आयोजन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक अन्य क्षेत्र में आयोजित की गई। श्री रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति के तत्वावधान में गणपति चौक में 13वां विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। विशाल भंडारा आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारी हेतु अन्य क्षेत्र भवन में रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें समिति के संरक्षक पंडित दिलीप शर्मा, अध्यक्ष सुनील बंसल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण सम्मिलित हुए। आरंभ में सुनील बंसल ने गत वर्ष का हिसाब तथा इस वर्ष भंडारा आयोजन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि श्री द्विमुखी चिंतामण गणपति मंदिर में विशेष पुष्पों के साथ सज्जा के बाद महाआरती होगी और कन्या पूजन व कन्या भोज के साथ भंडारा प्रसादी का शुभारंभ होगा। पंडित दिलीप शर्मा ने समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि विशाल भंडारा प्रसादी के आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी समर्पित भावना से जुट जाएं। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जोशी ने कहा कि गणपति चौक पूरे मालवा अंचल की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की मुख्य केंद्र स्थली है। गणपति जी का यह विशाल भंडारा निश्चित रूप से जनकपुरा की परंपराओं को और आगे बढ़ा रहा है। बैठक के दौरान सामाजिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गणपति चौक में रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति के तत्वाधान में एक विशाल 13वें भंडारे का आयोजन को लेकर यहाँ एक मीटिंग आहूत की गई थी। इस मीटिंग में 2023 के जो भंडारे का हाईवे का पत्रक पेश किया गया, साथ ही आगामी जो भंडारा है उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर एक वृहद बैठक हमारे संरक्षक भाई पंडित दिलीप सिंह शर्मा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई ब्रजेश जी जोशी, वरिष्ठ हमारे जनकपुरा के भाई अजीत जी मारू, राजेश जी जोशी, इन सबके नेतृत्व में यह बैठक हमने संपन्न करी एवं भंडारा कैसे सफल हो उसके लिए यहाँ पर सभी जो समिति के सदस्य उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे और आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि आगामी 28 फरवरी 2024 बुधवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन स्थानीय गणपति चौक गणपति द्विमुखी गणपति मंदिर के बाहर है। उसमें आप आए, उस भंडारे को सफल बनाएं। हमेशा हम हर कार्यक्रम में भगवान गणेश को बुलाते हैं। आज गणेश जी आप सबको आह्वान कर रहे हैं, अतः आए हम अपने घरों से निकलें। विश्व की एकमात्र अलौकिक जो ये प्रतिमा है द्विमुखी, भगवान के जो द्विमुख हैं, इसके दर्शन आप अवश्य करें। और आज समिति के माध्यम से हमने सारी तैयारियों को हमने पूर्ण किया है। सोमवार के दिन सुबह 10 बजे भंडारे के प्रसादी के लिए भट्टी पूजन का आयोजन रखा है। आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप भट्टी पूजन के आयोजन में भी आप पधारें और इस भंडारे में पहुंचकर इस भंडारे को सफल बनाने के लिए भी आप हमें अपना सहयोग, और ये भंडारा पूरा भक्तों के सहयोग से, अगर आप कोई सहयोग राशि या कोई सामग्री देना चाहें तो निश्चित रूप से गणपति मंदिर के सामने आकर रसीद कटाकर अपना योगदान दे सकते हैं।